हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमीटर ऑफ ए ट्री के बारे में। तो यार डायमीटर ऑफ ए ट्री क्या होता है? सिंपल सा, डायमीटर ऑफ ए ट्री इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इन अ ट्री। दो नोडों के बीच में किसी भी ट्री में जो लॉन्गेस्ट दूरी होती है ना, वो होता है अपना डायमीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यार, यहाँ पे लंबी दूरी की अगर मैं 10 से स्टार्ट करूँ तो 10 से 6, 6 से 2, 2 से 1, 1 से 3 और 3 से 7, 1 2 3 4 5 6, इसका डायमीटर है 6, क्योंकि 6 मेरी सबसे लंबी दूरी है किन्हीं भी दो नोड के बीच में पूरे ट्री में। तो यार मैं कैसे फाइंड करूँगा, किसी भी डायमीटर कैसे फाइंड करूँगा? तो डायमीटर फाइंड करने से पहले मुझे एक आपसे सवाल है कि अगर मैं कोई एक पार्टिकुलर नोड दे दूँ, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो क्या इस नोड से मैक्सिमम दूरी पे कौन सा नोड है, या मैक्सिमम दूरी पे जो नोड है उसका डिस्टेंस या उसका काउंट क्या है? तो यार 1 पे देखो, तो 1 पे सिंपल आंसर होना चाहिए मेरा ये वाला रास्ता मेरा मैक्सिमम दूरी पे है, ठीक है। तो मेरा आंसर होना चाहिए ये। सपोज दैट अगर मेरा 2 पे है, मैं इस 2 पे हूँ, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मुझे आंसर होना चाहिए ये। अगर ऊपर कुछ भी ना है, मैं समझूँ अगर मेरा इस ग्राफ की बात, इस ट्री की बात करूँ और मैं 2 दे दूँ इनपुट में, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए ये वाला रास्ता, यानी मेरा आउटपुट होना चाहिए 1 2 3, मेरा आउटपुट हो जाना चाहिए 3। तो यार पहले मुझे इसका कोड लिखना है। सपोज दैट अगर मेरे पास 3 नोड है, 1 और ये 2 और मेरे दो यहाँ पे दो नोड और हैं, एक ये और एक ये। तो सिंपल सा अगर मैं ये कॉल करूँ तो क्या रिटर्न होना चाहिए यहाँ पे? इससे मेरे जो आंसर रिटर्न होना चाहिए वो होना चाहिए 3। कैसे? सपोज दैट मैं DFS कॉल करता जाऊँगा। अगर इस आखिरी नोड की बात करें, इस आखिरी नोड की, तो इस आखिरी नोड को अगर ऊपर कुछ भी ना हो, सिर्फ नीचे बात करो, तो नीचे कुछ है नहीं है, तो यहाँ से मेरा क्या रिटर्न होना चाहिए? 1 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। या यहाँ बात करें इस आखिरी नोड की, तो यहाँ से क्या रिटर्न होना चाहिए? यहाँ से 1 रिटर्न होना चाहिए। यार हम लोग कोड लिखते हैं इसका, देखते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मैंने इनपुट दे रखा है इस वाले ग्राफ के लिए, और सबसे पहले मुझे क्या करना है? DFS कॉल करना है। DFS में ग्राफ और विस्टेड और नोड मेरा ये होना है, और विस्टेड के नोड पे मेरा ट्रू, और फॉर चाइल्ड इन ग्राफ ऑफ नोड, और मेरा क्या होना है? इफ़ नॉट विजिटेड चाइल्ड, ठीक। अगर नॉट विजिटेड चाइल्ड हो तो मेरा वापस से DFS कॉल हो जाए, एंड मेरा ग्राफ कॉल हो जाए, विजिटेड कॉल हो जाए, और मेरा नोड कॉल हो जाए, ठीक है। नोड की जगह मेरा चाइल्ड कॉल होगा। अगर सपोज दैट मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना है? मुझे यहाँ से रिटर्न करना है वो मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये पास करूँ ये वाला नोड, तो यहाँ से क्या रिटर्न होना चाहिए? यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 3 रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि 3 इससे मैक्सिमम दूरी है। इसमें देखना है कि अगर मेरे पास सिर्फ आखिरी नोड होता तो मेरा क्या रिटर्न होता है? यहाँ से आप बताइए। आखिरी नोड होता तो मेरा यहाँ से रिटर्न 1 हो जाता, क्योंकि यहाँ से 1 ही रिटर्न होना है, क्योंकि जब कोई मेरा पार्ट ही नहीं है, सिंगल नोड है, तो मेरा यहाँ से 1 रिटर्न होगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिटर्न 1 लिख दूँ तो हर बार मेरा क्या रिटर्न होगा? हर बार मेरा 1 ही रिटर्न होगा इस फंक्शन से, DFS फंक्शन से, तो आखिर में भी 1 रिटर्न हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ? SM नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें 0 भर देता हूँ, और SM+1 यानी 1 रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब सपोज दैट मेरे पास कुछ ऐसा होता, मेरे पास ये 3 होते और मैं 2 को ऐसा पेरेंट कॉल करता, ठीक है। तो 2 मेरा 4 को कॉल करता, 4 में मेरा क्या रिटर्न करता? 1 रिटर्न करता, ठीक है। तो जब फॉर से पहली कॉल होती तो मेरा ये DFS फंक्शन क्या रिटर्न करता? 1 रिटर्न करता। और जब ये मेरा 5 वापस कॉल होता तो मेरा क्या रिटर्न करता? मेरा वापस से 1 रिटर्न करता। तो मुझे क्या दोनों में मैक्सिमम देखना है, तो दोनों में मैक्सिमम क्या है? 1 ही मैक्सिमम है, ठीक है। तो मेरा यहाँ से ओवरऑल SM में मेरा क्या होना चाहिए? यहाँ से मेरा SM में 1 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाना चाहिए। कैसे देखते? यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ कि मैक्स ऑफ SM कॉमा दिस, यानी DFS से जो भी रिटर्न हो वो, और SM में जो भरा हो उनमें से मैक्सिमम मेरा रिटर्न हो जाए। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ इन तीनों नोडों की, सपोज दैट अगर मैं बात करूँ इस वाले ग्राफ की, तो अगर मेरा ये वाला ग्राफ या ट्री कॉल हुआ होता और ये नोड पास हुआ होता, तो यहाँ से मेरा क्या रिटर्न होता? 1 रिटर्न होता, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या रिटर्न होता? 1 रिटर्न होता। 6 से मेरा क्या रिटर्न होता? 6 से मेरा 2 रिटर्न होना चाहिए ना, ठीक है। 6 से मेरा 2 रिटर्न होगा, 2 रिटर्न हो गया। और अब मुझे
इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में से मैक्सिमम रिटर्न करना है। मैक्सिमम क्या, एस एम में इन दोनों में से मैक्सिमम भरना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 है तो मेरा 2 रिटर्न होना चाहिए और वापस से एस एम प्लस 1 रिटर्न हो जाना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे इसलिए मैंने एस एम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एस एम कॉमा डी एफ एस लिखा, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा कोई वैल्यू भेजे तो अगर एस एम में स्टार्टिंग में मेरा क्या भरा है, एस एम में मेरा स्टार्टिंग में जो भरा है अपना स्टार्टिंग में एस एम में भरा है 0, और अगर कोई भी बच्चा कोई भी वैल्यू रिटर्न करे 1 ही रिटर्न करेगा आखिरी वाला नोड, तो मेरा एस एम में क्या भर जाएगा, एस एम में मैक्स ऑफ 0,1, तो एस एम में मेरा 1 हो गया। और मेरा यहाँ से एस एम से जब ये रिटर्न होगा इस जगह से रिटर्न होगा तो मेरा 2 होकर रिटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि हर बार एक बढ़ जा रहा है, एक बढ़ क्यों जा रहा है, क्योंकि अपने को भी तो जोड़ना है इसलिए एक बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मल्टीपल कॉल्स होती, जैसे कि 2 के पास 4 भी होता, 5 भी होता और 6,10 भी होता, तो 4 से मेरा 1 रिटर्न होता, 5 से मेरा 1 रिटर्न होता। तो जब तक ये दोनों अभी तक 4 में चले हैं तो मेरा एस एम में क्या भर चुका है, एस एम में 1 भर चुका है, क्योंकि एस एम में पहले 0 था। ठीक है, पहला 4 चला, पहले 4 ने 1 रिटर्न किया, एस एम की वैल्यू मैक्सिमम भरनी है तो एस एम में 1 भर गया। फिर 5 वाला 4 चला होगा, ये भी 1 रिटर्न करेगा तो 1,1 इसमें भी मैक्सिमम 1 हो गया। ठीक है, 10 मेरा 1 रिटर्न करेगा, 6 मेरा भी 1 रिटर्न करेगा, 6 मेरा 2 रिटर्न करेगा, 10 1 रिटर्न करेगा और 6 मेरा 2 रिटर्न करेगा। अब एस एम वापस से अपडेट होगा और एस एम की वैल्यू हो जाएगी 2 और एस एम प्लस 1 मेरा क्या रिटर्न कर देगा, 3 रिटर्न कर देगा। तो यार देखो, अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ कि अगर मैं डी एफ एस यहाँ से कॉल करूँ और मैं डी एफ एस से पास कर दूँ कोई भी नोड, लेट सपोज मैं डी एफ एस से पास करता हूँ, क्या पास करता हूँ, मैं डी एफ एस से 1 पास करता हूँ, नोड में 1 पास करता हूँ, तो मेरा यहाँ से मैक्सिमम क्या रिटर्न होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 1 2 3 4। ये मेरा फंक्शन क्या 4 रिटर्न करेगा, टेम्प इज इक्वल टू, मैं अगर प्रिंट कराता हूँ टेम्प को तो मेरा क्या रिटर्न करेगा, मेरा ये 4 रिटर्न करना चाहिए। नेम एरर विस्टेड इज नॉट डिफाइंड, क्या मैंने विस्टेड बनाया नहीं है, हाँ यार विस्टेड मैंने बनाया नहीं है, तो विस्टेड इज इक्वल टू एक डिक्शनरी बना देता हूँ और विस्टेड आई में फॉल्स भर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा ये देखिए मेरा 4 रिटर्न किया, क्योंकि क्या रिटर्न कर रहा है, 1 कॉल हुआ तो 1 से मैक्सिमम दूरी कौन सी है, 1 से मैक्सिमम दूरी ये वाली है, ये वाला पाथ है, और ये वाला पाथ अगर मैं नोड काउंट करूँ तो 1 2 3 4, इसीलिए 1 से मेरा 4 रिटर्न हो गया। अब देखो यहाँ से कि अगर मुझे ये पता है कि किसी भी नोड से, ठीक है, इस नोड पे अगर मैं कॉल करूँगा तो मेरा 4 रिटर्न होगा। ठीक, सपोज मेरा इस वाली नोड से या इस वाली नोड से मैं कॉल करता तो मेरा क्या रिटर्न होता, 3 3 6, मैक्सिमम मेरा क्या रिटर्न होता, 6 रिटर्न हो जाता। तो मुझे करना क्या है यार, पहला मेथड तो ये है, फर्स्ट मेथड तो ये, मैं एक फॉर लूप चलाऊँ और फॉर लूप में हर बार एक नोड को ऐसा पेरेंट यहाँ से कॉल कर लिया करूँ, इस DFS में यहाँ पे हर बार एक पेरेंट कॉल कर लिया करूँ, और जब भी एक बार पेरेंट कॉल होगा तो एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। जब 10 या 7 पे कॉल होगा तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 6, और वही मेरा डायमीटर हो जाएगा। तो यार ये देखो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मुझे हर नोड के लिए अलग अलग चेक करना पड़ रहा है। अब यार इसके लिए एक दूसरा रास्ता है जो कि थोड़ा सा प्यारा रास्ता है। अब देखो यार दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि मैं क्या करता हूँ, पहली बार किसी भी नोड से पहली बार ये DFS फंक्शन कॉल करता हूँ, और इस बार मुझे मैक्सिमम दूरी नहीं देखनी है कितनी है, मुझे वो नोड देखना है जो मैक्सिमम दूरी पे है। तो 4 से अगर मैं चेक करूँ मैक्सिमम दूरी पे कौन सा है, तो मैक्सिमम दूरी पे मेरा ये है, या फिर मैक्सिमम दूरी पे मेरा ये है। तो अगर 4 से मेरा कॉल होगा तो या फिर 10 रिटर्न होगा या फिर 7 रिटर्न होगा। ठीक है, तो पहली बार में मुझे ये मिल गया या फिर 7 मिल गया, और जब मैं यहाँ से दूसरी बार वापस से DFS कॉल करूँगा तो मेरा ये पाथ मिल जाएगा। तो यार अब इस बार मुझे क्या करना है, इस बार मुझे 2 DFS चलाने हैं। पहला DFS क्या, मुझे सबसे लंबी दूरी पे जो नोड है वो नोड ला के देगा, और दूसरा DFS में ये चला दूंगा। दूसरा DFS ये होने वाला है जो कि क्या करेगा, उस नोड का काउंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, सिंपली एक और DFS फंक्शन चलाना है जिसे मैं DFS 1 का नाम देता हूँ, और यहाँ पे मैं पास करूँगा ग्राफ और विस्टेड और नोड। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि ये चीज़ तो इसमें भी सेम ही रहेगी, ये चीज़ इसमें भी सेम ही रहेगी, काफ़ी कुछ अप्रॉक्स फंक्शन ही सेम रहेगा, बस कुछ माइनर सा डिफरेंस है उसमें, वो हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक, ये मेरा विस्टेड नोड मेरा ये हो गया, और SM+1। इस बार मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, इस बार मैं किसी भी नोड पे हूँ तो मैं नोड नहीं रिटर्न करूँगा, नोड की वैल्यू भी रिटर्न करूँगा और साथ में वो नोड भी रिटर्न करूँगा जो नोड मेरा रिटर्न हुआ है। तो सपोज दैट यहाँ से SM+1 था, तो मैं SM+1
कॉमा वो नोड रिटर्न करूँगा। क्या इसमें कौन सा नोड है? आखिरी वाले के लिए अगर मैं देखूँ, अर्थ के लिए देखूँ तो मेरा नोड क्या है, अर्थ वाले के लिए नोड देखूँ तो मेरा नोड ही है, तो मैं नोड रिटर्न करता हूँ। पर यार देखो मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि जैसे मैंने SM को 0 ले लिया, वैसे मैं टेम्प स्टार्टिंग में 0 लेता हूँ, जिसमें मैं भर देता हूँ नोड को, और मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा, टेम्प रिटर्न करूँगा। तो पहली बार देखो अगर केवल ये होता, यार जब भी हम लोग ना रिकर्सन और ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर सबसे छोटा इनपुट होता तो क्या होता, यानी केवल 8 होता तो क्या होता। 8 यहाँ पे आता नोड की जगह पे, कोई फॉर लूप नहीं चलता क्योंकि 8 का कोई चाइल्ड नहीं है, सॉरी यहाँ पे कोई फॉर लूप नहीं चलता क्योंकि 8 का कोई चाइल्ड नहीं है, और यहाँ से क्या रिटर्न होता, 1 रिटर्न होता, और टेम्प में देखिए मैंने नोड भर दिया तो नोड की वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ठीक है, अब अगर मेरे पास, अब थोड़ा बड़ा इनपुट लेते हैं, मेरा इनपुट में 1 और 8 है, तो मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से 1,8 रिटर्न होगा। 8 मेरा नोड है और 1 मेरी वो वैल्यू है। ठीक है, और जब 1,8 यहाँ पे जाता तो यहाँ पे एक और वेरिएबल है SM, टेम्प, तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे जो SM पहले से भरा हुआ है और यहाँ से जो SM वैल्यू निकल के आई है उनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अगर मेरी यही वाली वैल्यू मैक्सिमम है तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, सिंपल जैसे मैं यहाँ पे चला रहा था। ठीक है, और अगर मेरी नई वाली वैल्यू जो आई है वो बड़ी है, यानी ये नोड ज़्यादा दूरी पे होगा, ठीक है, तो मैं अपडेट कर दूँगा। जो सपोज़ ये देखो कि मैंने अगर यहाँ से एक DFS चलाया, अब DFS में मुझे क्या रिटर्न हो रहा है, DFS से मुझे दो चीज़ें रिटर्न होने वाली हैं। एक तो मेरा टेम्प नोड A, B, मैं ऐसे ले लेता हूँ A, B, मेरी दो चीज़ें रिटर्न होने वाली हैं। A में मेरा क्या होने वाला है, A में मेरी वैल्यू होने वाली है, और यहाँ पे T नोड, टेम्परेरी नोड बना लेता हूँ मैं एक वेरिएबल, और यहाँ पे T वैल्यू। तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरी जो वैल्यू, ओके, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मेरी जो T वैल्यू है ये ग्रेटर देन है मेरी SM से, इसका मतलब अपडेट होना चाहिए, टेम्प मेरा अपडेट होके क्या हो जाना चाहिए, T नोड हो जाना चाहिए, और मेरा SM जो है वो अपडेट होके क्या हो जाना चाहिए, T वैल्यू हो जानी चाहिए। सेम प्रोसेस ऊपर वाला ही है, पर यहाँ पे मुझे केवल वैल्यू को मैक्सिमम करना, तो यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ मुझे वो नोड भी चाहिए, इसीलिए मैंने एक इफ़ लगा दिया, वरना आपका चलता रहे। अब सपोज़ मैं आपको यहाँ से एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर सपोज दैट मेरे पास ये नोड रहा होगा, ये पूरा अगर मेरे पास ट्री रहा होगा, और मैं इसको ऐसा पेरेंट भेजता हूँ, तो यार 4 से मेरा क्या रिटर्न होता। सबसे पहले जब मेरा 2 आता तो मैंने SM में क्या भर दिया, SM में मैंने 0 भर दिया, और टेम्प में मैंने नोड भर दिया, तो मेरा क्या होता, यहाँ पे 0 होता और टेम्प की जगह पे मेरा 2 होता। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या रिटर्न होता, यहाँ से मेरा होता 1,4 रिटर्न होता, क्योंकि हर बार ना SM यहाँ पे ऐड हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1,4 रिटर्न होता, और जैसे ही 1,4 रिटर्न होता तो मेरा पहली वैल्यू चेक करती, क्या ये 1 इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो जैसे ही बड़ा है मेरा अपडेट हो जाएगा, 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 की जगह मेरा 4 हो जाएगा, जो मेरा ये इफ़ काम कर रहा है। ठीक है, अगला इसने मेरा क्या रिटर्न किया, इसने मेरा रिटर्न किया 1,5, तो 1,5 है, ये 1,4 है, 1 1 बराबर है, इसलिए चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जब यहाँ से चला तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1,10, ओके सिंपल, ये 1,10 रिटर्न करेगा। ये मेरा 6 क्या रिटर्न, यहाँ से मेरा क्या होगा, यहाँ से मेरा जब इसने कॉल किया होगा तो इसके SM में 0 भर गया होगा, और इसके टेम्परेरी नोड में 6 भर गया होगा। यहाँ मेरा देखा 1 मेरा 0 से बड़ा है, इसीलिए ये 1 मेरा अपडेट हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरा 1,10, और जब यहाँ से मेरा 6 से रिटर्न होगा तो एक वैल्यू बढ़ा के भेज रहा हूँ, तो यहाँ से क्या 2,10 रिटर्न हो जाएगा, 2,10, और जब 2,10 मेरा इस वाले के पास पहुँचेगा जो कि 1,4 हो चुका है, तो ये देखिए ये वैल्यू देखिए 2 मेरी बड़ी है, इससे 2 मेरी बड़ी है, तो यहाँ वापस से अपडेट हो जाएगा, 1,4 की जगह मेरा क्या हो जाएगा, 2,10 हो जाएगा। और जब इस वाले नोड से रिटर्न होगा तो 2 की जगह मेरा क्या हो जाएगा, 2 की जगह मेरा हो जाएगा 3, क्योंकि SM+1 रिटर्न कर रहा है, 3,10। तो देखिए यार जब मैंने 2 से कोई चीज़ रिटर्न करी ना, तो मैक्सिमम दूरी पे जो नोड है वो रिटर्न हो रहा है और साथ में एलिमेंट भी रिटर्न हो रहा है। तो जब मैंने इस DFS1 को चलाया होगा यहाँ पे, अगर मैंने DFS1 को यहाँ से चलाया होगा ऐसा 1 नोड मान के, तो मेरा या फिर 10 रिटर्न हुआ होगा, हाँ, या फिर 10 ही मेरा रिटर्न हुआ होगा, क्योंकि 10 मेरा सबसे ज़्यादा दूरी पे है। तो अगर मैं यहाँ से टेम्प को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेरा 10 रिटर्न होगा,
क्या टी नोड नॉन आइटरेबल DFS मैंने कैसे रिटर्न किया है। ओके सो गाइज यहाँ पे एरर ये थी, मैंने यहाँ पे DFS 1 नहीं किया था, मैंने यहाँ पे DFS कॉल कर लिया था, ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर जा रहा था। अब मैं एक काम करता हूँ, जब इसको मैं रन कराता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया है तो मेरा 4,10 आना चाहिए, यानी 1 से मैक्सिमम दूरी जो है मेरी 4 है, 1 2 3 4, और वो जो एलिमेंट है वो मेरा 10 है, यानी मुझे वो एलिमेंट मिल चुका, वो 10 है मेरा, ठीक है 10 है मेरा मैक्सिमम दूरी पे, 1 से मैक्सिमम दूरी पे मेरा 10 है। अब मैं 10 से जब वापस DFS कॉल करूँगा तो मेरा क्या रिटर्न होगा, मैक्सिमम दूरी रिटर्न हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मेरा टेम्प आ चुका है और इस टेम्प को मैं वापस से DFS में कॉल करूँगा, ऐसे कॉपी स्टेड, और यहाँ से मैंने टेम्प पास कर दिया, और ये पहले पे मेरी वैल्यू है, दूसरे पे मुझे नोड है, मुझे बेसिकली नोड पास करना है। तो यहाँ पे मुझे DFS में क्या पास करना है, DFS में नोड पास करना है, यानी टेम्प ऑफ 1 पास करना है। और दूसरी चीज़ यार, यहाँ पे मेरा विजिटेड क्या हो चुका है, विजिटेड एक बार पूरा वो हो चुका है, खाली हो चुका है, सबमिट ट्रू भर चुका है। अब मुझे क्या करना है, वापस से विजिटेड में फॉल्स भरना है। एक काम करते हैं, वी को हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी बना लेते हैं और यहाँ से एक फॉर लूप चला लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से मेरा n+1 तक चलेगा, और v के i पे हर बार मैं क्या भर दूंगा, फॉल्स भर दूंगा, और आखिर में मैंने v कॉल कर लिया। ये देख सकते हैं 6 मेरा आउटपुट आ गया। तो यार ये था हम लोग का डायमीटर ऑफ ए ट्री। हाँ काफ़ी बड़ा था, मे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, अगर प्रॉब्लम हुई हो तो यार एक काम करो, वापस से वीडियो चला के देखो, क्योंकि यार यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट साथ में थे, एक तो डायमीटर भी साथ में था और ऊपर से डायमीटर से पहले भी कुछ बताना था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।